मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाओ उसके साथ, जाओ उसके अंदर, उसके पर्दे के भीतर जाओ और जो कुछ आपके अंदर है उसको सब बताओ। विश्वास करो, आने वाले दिनों में वो आपसे सब ले लेगा और जो उसके अंदर है वो आप में डाल देगा। उसमें चंगाई है, उसमें छुटकारा है, उसमें आजादी है, उसमें महिमा है, उसमें आदर है, उसमें रिस्टोरेशन है, उसमें आजादी है, उसमें लिबरेशन है। इसी के लिए तो वो आपको अपनी संगति में बुलाता है, आ बात कर, आओ वाद विवाद करें, जो कुछ है मुझे दो। ये दुनिया के पास जाते हो, उनको बताते हो इसने तंग किया, इसने परेशान किया, ये तकलीफें, क्या करते हैं वो आपके लिए? एक ही काम, सब सुन के कहेंगे हाँ ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तुम खुद ही करो। सिंपैथी में बिलीव मत करो, सॉल्यूशन में बिलीव करो। परमेश्वर चाहता है आपके प्राण, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आंखें सब चंगे रहें। ये प्रभु की मर्जी है कि आप हेल्थ और उसकी जिंदगी को एंजॉय करें। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. जिस समय जीसस क्रॉस पे था, जिस समय हमारे प्रभु सलीब पे 3 कीलों से लटक रहे थे, जैसे उनकी मृत्यु होती है, जैसे ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, हमारी बाइबल कहती है एक पर्दा फट गया वहां पर। यीशु मर पहाड़ पे रहा है, लेकिन पर्दा जो मंदिर का था वो फट रहा है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस? क्या नाता है इन दोनों चीजों का कि एक व्यक्ति पहाड़ पे मर रहा है, लेकिन उसके मरते ही मंदिर का पर्दा फट रहा है। इसके ऊपर कुछ समझना पड़ेगा हमें आज न केवल मैं आपके जीवन के लिए, लेकिन जो ये आप अंदर ही अंदर, जो इस ढांचे के अंदर जो तकलीफें बर्दाश्त करते हैं ना, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जानते हैं, पुराने नियम में जब ये मंदिर बना था तो इस मंदिर के अंदर साल में एक ही बार एक हाई प्रीस्ट, एक महायाजक जा पाता था। लेकिन जब यीशु मसीह मरे, जब उनकी मृत्यु वहां पर हुई और जब वो वहां पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तब बाइबल बताती है टेंपल का जो कर्टन था वो ऊपर से लेके नीचे तक ब्रेक हुआ। ऐसा नहीं लिखा गया है नीचे से ऊपर तक,
क्योंकि नीचे से ऊपर तक फटता तो ये किसी इंसान का काम भी हो सकता था, लेकिन ऊपर से कौन फाड़ सकता है? अभी मैं आपको बोलूंगा ये कर्टन फाड़ो, फाड़ना मत, हाँ भाई, अगली बार हॉल नहीं मिलेगा। अभी एक कर्टन है तो मैं इसको कैसे फाड़ूंगा? नीचे से ही फाड़ूंगा ना, कौन ऊपर से फाड़ेगा इसको? पर पढ़ के देखिए, इस कर्टन के लिए लिखा गया है तब मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फटा। मैं सोच रहा था प्रभु आपने नीचे से क्यों नहीं फाड़ा? अरे वो तो तुम भी कर सकते हो, लेकिन जब ऊपर से फटा तो ये परमेश्वर ने किया। यू नो, सब बोलो ऊपर से आता है, सब कुछ ऊपर से आता है। नहीं 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 ब्रदर, मैं आपसे, आपकी इस लाइन से एग्री नहीं हूं। आपको नहीं पता मैंने कितनी मेहनत करी है, ये मेहनत करने की ताकत भी ऊपर से आई है। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पता मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। किसने बनाया तुझे? तू बेवकूफ पैदा हुआ था। कोई मानता है यहां पर मैं बेवकूफ पैदा हुआ था? कम ऑन, कोई तो ईमानदार बन जाओ। बचपन में चौक खाया था, मट्टी खाई थी, दीवार से वो निकाल निकाल के खाया था। कौन करता है? ये पागल लोग करते हैं। मैं ये बिलीव करता हूं हम सब मूर्ख पैदा हुए थे, है ना? परमेश्वर ने हमें अच्छी परवरिश दी, अच्छे माता पिता दिए, अच्छी एजुकेशन दी, आपको अच्छी जगहों पे नौकरी दी। कभी मत समझना आपका कुछ इसमें कुछ योगदान है, सब कुछ दया है। इसीलिए हबक्कूक कहता है दिस अर्थ इज फिल्ड विद गॉड्स ग्लोरी, यह पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। आज भी आप देखिए, रोज पाप करते हैं। पाप करने वाला व्यक्ति आज भी अगर जमीन के अंदर कुछ बोता है, जमीन उसे देती है। यीशु ने कहा परमेश्वर राइचस अनराइचस फार्मर पर मर्सी करता है। कुछ भी नहीं है भाई आपका, नंगे आए थे आप, कपड़े तक नहीं थे आपके पास। जो कुछ परमेश्वर ने दिया ये उसकी दया है, उसका अनुग्रह है। तन पे कपड़े हैं, पॉकेट में पैसे हैं, बाल काले हैं, दैट्स अ मर्सी ऑफ गॉड, राइट? ये सब दया है। एंजॉय करो, दूसरों को मत देखो, एंजॉय इट। सब कुछ ऊपर से आता है, पर्दा भी ऊपर से फटा, सब कुछ ऊपर से आता है। याकूब में लिखा है हर एक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। अ फादर ऑफ लाइट्स, सब कुछ। तो ब्रदर बीमारी वो अर्थ से आई है। हमारा स्वर्गीय पिता कभी बीमारी नहीं बेचता। गरीबी अर्थ से आई है। इसलिए हमारी बाइबल कहती है अब खोल दो ताकि मैं भी खोल सकूं। जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से खोल दूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने पास वाले से एक अच्छा मैसेज पास करिए मेरा। उन्हें कहिए हमारे पास जो कुछ भी है उसकी दया से है, सब कुछ। और जो ये मेरे घर पे लोग बैठे वो भी प्रभु ने दिए हैं। क्यों? तेरे को ठीक करने के लिए, ताकि वो तुझे महसूस करवाएं कि तेरे पास जो कुछ भी है ऊपर से। मैं कभी कभी देखता हूं लोगों के अंदर है ना इनसाइड एक हिडन प्राइड रहता है। उनको लगता है मैंने ना ये बहुत पढ़ाई की, मेहनत करी, मैंने ये किया, मैं अच्छा घर का प्रबंधक हूं, मेरे घर से घर चल। ओ सर, सब ऊपर से, सब कुछ उसकी दया है। मैं तो विश्वास करता हूं इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्योर उसकी दया पे निर्भर है। लॉर्ड वी डिपेंड ऑन योर मर्सी, हम आपके अनुग्रह पे निर्भर हैं। इसलिए नम्र बने, छोटे बने। हमारी बाइबल कहती है गॉड इज हम्बल बाय हिज नेचर
and you will be humbled by his grace. परमेश्वर स्वभाव से नम्र है, लेकिन आप नम्र उसके अनुग्रह से बन सकते हो। आमीन। आइए, जैसे यीशु मसीह का पर्दा, यीशु मसीह ने मौत के बाद उसका पर्दा फटा, इसका कारण क्या है? ये इब्रानियों में लिखा है, सब सामने देखिए। आइए, पिलर के उस तरफ वालों से भी मैं बात कर रहा हूं, सब सामने देखिए, ठीक है? यहां वहां ना देखें जी। क्यों ये पर्दा फटा? ये पर्दा एक्चुअली एक इनविटेशन है। आओ, आ जाओ अंदर। अब सिर्फ महायाजक नहीं चाहिए, सब आ जाओ। कब? और उस पर्दे के पीछे उस पर्सन से मिलो जो तुम्हारा पिता है। ही इज अ फादर। अब मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु कितने लोग हैं जिनको जो ये अनुभव करते हैं। मुझे माफ कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जिनको गॉस्पेल सिर्फ फॉरगिवनेस तक पता है, पर यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम और वो एक हो। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि यीशु मसीह की क्रूस की तरफ देखो, माफी पाओ और वापस अपना जीवन जैसे चाहिए जियो। नो, ये सुसमाचार नहीं है। सच्चा सुसमाचार पर्दे के अंदर खत्म होता है, वो पर्दे के भीतर खत्म होता है, जहां पर परमेश्वर चाहता है आप आओ और उसे देखो, उसे समझो। क्या किसी ने अनुभव किया है उस पर्दे के पीछे वाली जिंदगी, जहां पर वो आपको कहता है डोंट स्पीक, जस्ट लिसन टू मी। दाऊद पहुंचा था वहां पर और उसने वहीं पर यह बात सुनी, चुप रहो और जान लो मैं खुदा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, कम ऑन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपना लेवल बढ़ाओ। डोंट सेटिस्फाइड, मैं संडे को चर्च में आता हूं, मैं वचन सुनता हूं। नो 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 नो, इससे आगे बढ़ो, दायरा बढ़ाओ अपना। प्रभु को बोलो मुझे पसंद नहीं आ रहा है जो अभी हो रहा है, इससे बढ़कर चाहिए तू मुझे। परमेश्वर ने आपको अंदर बुलाया है, कर्टन के अंदर। गुलशन एस्तर ने पहली किताब लिखी, पर्दा फट गया। टॉन वेल क्यों लिखी? क्योंकि उस बहन ने वो अनुभव किया। मार्टिन ल्यूथर हमेशा कहते थे, जो लोग परमेश्वर को गुस्से में देख रहे हैं वो परमेश्वर को ठीक से नहीं देख रहे। तुम्हें नहीं पता उस पर्दे के पीछे एक फ्रेंडली हार्ट लेके एक बाप बैठा है। कभी कभी बहुत सारे लोगों के अंदर पता है कि क्या विचार आते हैं? प्रभु मुझसे खुश नहीं है, प्रभु को मैं इनफ खुश नहीं रख पाता, प्रभु को पता है मैं कितना गंदा हूं, कितनी घटिया जिंदगी जी रहा हूं, खुदा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता मुझ पापी के साथ। इवन वो कभी कभी पता है प्रार्थना भी नहीं करते इस कॉन्डमनेशन में। उनको लगता है प्रार्थना सुनेगा कौन, पास्टर से करवा लेते। देख रहे हो कितना गलत चित्र है। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि आप कर्टन के अंदर नहीं गए हो। जिस दिन आप कर्टन के अंदर चले गए ना और आपने उसको महसूस किया कि वो कैसा है, आप पहले ये नहीं कहोगे परमेश्वर, आप उसे पहला वर्ड कहोगे, अब्बा। यू आर माय अब्बा, तू मेरा पिता है। अब्बा इज अ हिब्रू वर्ड। देखा आपने, जब यीशु मसीह गसमनी में थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्याला हटा हटा हटा, तब उसने बीच में एक लाइन ये भी कही, अब्बा तुझसे सब कुछ हो सकता है। He called him father। मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक वर्ड आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप मत खोलिए, सिर्फ आप यहां देखिए। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, 17:1 यूहन्ना, यहां देखिए। देखो जीसस क्या लाया हमारे लिए, यहां देखो। 17:1 जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पहला वचन। यीशु ये बातें कह ही रहे थे, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी
महिमा करे। 2 वचन ब्रदर। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, जिसको तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। 3, एक काम करो, 4 लगाओ। जो तूने मुझे काम करने को दिया था उसे करके मैंने तेरे पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 5, अब हे पिता, नहीं शायद मैं चूक रहा हूं रेफरेंसेस में, एक जगह ऐसा लिखा है यीशु ने कहा हे पिता मैंने तेरा नाम उन पे प्रकट किया है। किसी को याद है रेफरेंस? 6 है? हाँ हाँ 6 लगाइए। मैं वही सोच रहा आगे पीछे ही होगा। 6 लगाइए। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पे प्रकट किया है। कौन सा नाम? यहोवा शालोम, यहोवा यीरे, यहोवा नीसी, गॉड इज अवर राइचियसनेस। कौन सा नाम उसने हमें बताया कि तुम्हारे परमेश्वर का यह नाम है? अब्बा, वो बाप है। इसलिए कोई भी पत्री पढ़िए पहला वर्ड यही मिलेगा, परमेश्वर पिता की ओर से, मुझ पौलुस की ओर से तुम्हें यह पत्र मैं लिख रहा हूं। परमेश्वर जो कि पिता है। बेटियां जानती हैं बाप क्या होता है। आप बेटर समझ सकते हो कि जब मैं कहता हूं पिता, आप जानते हो पिता का प्यार होता क्या। आप भी समझते हो, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों ने मार ज्यादा खाई है बाप की, इसलिए वो तुमको प्यार कम लगता है उसका, है ना? वो कहते हैं ना पापा की परियां हैं, हम क्या बाप के मगरमच्छ हैं? कई बहनों को मैंने देखा है, मैं पापा की परी हूं। एक्चुअली क्या है, वो बाप इनको कम मारते हैं। हम लोग को, हम पता है क्यों नहीं बोलते कि हमारा परा है वो? यू नो लिसन टू मी, हम क्यों नहीं बोलते हैं ऐसे पापा मैं आपका मगर, या कुछ भी? क्योंकि क्या है, बाप ने हम लोग को मारा है, तुम लोग को छोड़ दिया है। बहुत कम पिता होते थे जो अपनी बेटियों को मारते, बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ फादर जो है ना, वो डॉटर के लिए बहुत लविंग होते हैं। इसलिए जब भी वो जाती हैं तो देखते रहेंगे हर पिक्चर के अंदर यहाँ पर खड़े होकर रोती है, और बाप बोलता है जा बेटा जा जा। एक भाई ने कहा दामाद की इतनी रिस्पेक्ट इसीलिए होती है क्योंकि उनका परिवार जानता है उन्होंने क्या संभाल के रखा है। हालेलुया। उनको भी पता है उन लोगों ने कौन सा बम संभाल के रखा है उनका। आई एम किडिंग, हाँ? पर है तो सच। क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया है? Why he called you? Come. इब्रानियों में लिखा है हमारा महायाजक स्वर्गों से होकर गुजरा है और उस पर्दे के भीतर गया है अंदर, बैल और बकरों के लहू से नहीं परंतु अपने ही लहू से वो हमेशा के लिए उसने हर चीज को शुद्ध कर दिया है। जीसस, आपको पता है एक्चुअली जब टैबरनेकल बना था ना, मिलाप वाला तंबू, एक्चुअली तंबू जो था ना, वो बता रहा था कि ऐसा ही एक मंदिर स्वर्ग में भी है। उसका नक्शा प्रभु ने मूसा को दिया था कि ऐसा बना, पर दर्शाता यह है कि परमेश्वर का स्वर्ग में भी एक ऐसा मंदिर है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाना चाहा है, क्यों चाहता है कि आप हमेशा उसकी संगति में रहे। बहुत ब्यूटीफुली परमेश्वर आपको आज टीच करेगा, एक्सप्लेन करेगा और आपको खाना खिला के, बुफे खिला के यहां से भेजेगा। आमीन। चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। बार बार अंदर बाहर न जाएं भाई, प्लीज आप बैठ जाइए।
मेरे साथ खोलें हम दो वचन पढ़ेंगे आज। पहले पढ़ेंगे हम पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, और उसका पहले हम पढ़ेंगे 9 वचन। 1 Corinthians chapter 1 verses 9। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपकी बाइबल में लिखा है परमेश्वर सच्चा है। आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कहिए अपने आप से, कहिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। आमीन। ओके, सेवकाई के लिए बाद में बुलाएगा, पहले उसने अपने लिए बुलाया है ना जी। अब क्यों बुलाया है, क्या कारण है, क्यों चाहता है वो और मैं संगति करें? संगति समझते, शेयरिंग। आपसे कुछ लेना है उसको, आपको कुछ देना भी है। क्या लेना है ब्रदर? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ है। अगर आपको यह पता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आपको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, बोलो बहुत कुछ है। हाँ, पहले पहले आपके पास है गुस्सा। यू हैव अ लॉट ऑफ एंगर। उसके बाद आपके पास है जलन। कोई भी ऊंचा उठे आपकी हालत खराब हो जाती है। तीसरा आपके पास है रूड बात करना, आपके जुबान में हड्डियां हैं। चौथा आपके पास है कोई भी आगे बढ़े उसी समय आप में भी जील आती है, अब मैं भी बढ़ूंगा। इसको कहते हैं कंपटीशन नेचर। पांचवा आपके पास है बुरी नजर। ये सब वो आपसे लेना चाहता है क्योंकि वो जगत का मेमना है। ठीक है, देना क्या चाहता है? अभी, हाँ अभी आओ, अभी सबकी आंखें खुली रहेंगी। बुधाए बुधाए, जल्दी बुधाए, जल्दी बुधाए। परमेश्वर कुछ लेना चाहता है। कभी कभी हम अपनी ओल्ड चर्च में भाई लोग आपस में मिलते थे। अभी तो थोड़ा मुझे टाइम कम मिल पाता है मिनिस्ट्री की वजह से, लेकिन बहुत हम लोग बैठते थे। मैं कुछ लेके आता था, वो कुछ लेके आते थे। मैं उनका अच्छा अच्छा खा के अपना बुरा बुरा उनको देता था। बचपन में आपने देखा होगा जब हमारी माँ हम लोग को वो बना के देती थी, ग्वार। खाया है आपने ग्वार? ठीक है, खाओ खाओ। और सामने वाला अगर मटन लेके आए, पूरा ग्वार उसको, उसका पूरा हर 2 मिनट में उसमें से घूम फिर के हाथ उधर ही जाता था। बार बार करते थे। कितने लोगों ने ऐसी चालाकियां की होंगी ना। इसीलिए उसकी मां ने कहा था खुद का डब्बा खुद खा लिया कर, उधर लेके मत जाया कर। परमेश्वर आपसे कुछ लेना चाहता है, इसलिए यीशु ने कहा भीतर की वस्तुओं को दान कर दो। किन्हें करें प्रभु? मुझे दो। पढ़ा है अपने नीति वचन ये मत्ती के अंदर, जब फरीसी आते हैं उसके पास तो यीशु उनको कहता है भीतर की वस्तुओं को दान करो, फेंक दो उन्हें। द बाइबल सेज परमेश्वर ने हमें संगति में बुलाया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों बुलाया है। आइए ब्रदर, इसी का मतलब आप मत खोलो अभी, 6:17, चलो आप भी खोल लो। 2 कुरिन्थियों 6:17 कुरिन्थियों का ही लेटर है। दूसरा नहीं, दूसरा में है, या एक काम करो पहले चेक करो, पहला कुरिन्थियों 6:17 खोलो पहले। पहला कुरिन्थियों 6:17, हाँ यहीं पर है। और जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। नाउ कंबाइन 2 वर्ड्स, राइट? 2 वचनों को एक करो। वहां लिखा है उसने हमें बुलाया है, यहां लिखा है इसलिए बुलाया है ताकि वो और आप एक हो जाए। अब सोचो खुदा कितना सक्सेसफुल व्यक्ति है दुनिया का। कभी भी कोई कहे ना कितना इंटेलिजेंट है, उसको बोलो नहीं हूं, एक जीनियस मेरे अंदर रहता है ना? कोई भी आपको कहे ना खाना क्या बनाता है, उसको बोलो खाना बनाने वाला भी अंदर है।
आपने देखा होगा उसने ऐसी मछलियां बनाई थी, लोग वचन सुन के मछलियां ही ढूंढ रहे थे। जीसस इज द बेस्ट कुक, जीसस इज द बेस्ट ड्राइवर, जीसस इज अ वंडरफुल इंजीनियर, है ना? आप लोग आसमान में कैसे उड़ते हो? प्लेन में। उसने हनोक को ऐसे उड़ा दिया, सारी तुम्हारी इंजीनियरिंग गई, है ना? कोई नक्शा नहीं बनाया नोहा ने, उससे बोट बनवा दी। परमेश्वर महान है ना? टेक्नोलॉजी तो अभी आई है, उसने ये सब बोलो, उसके लिए सब काम पुराने हो गए। जिन आप नई नई चीजों में खुश होते हो ना, ऊपर से बैठ के देखता है, हाय 2000 साल के बाद कर रहे हैं, तुम्हारा बाप हूं बाप, मैं घूम के भी आया, अभी तक तुम लोग इधर ही छान मार रहे हो। है ना? हम लोग अपने ही हाथों में मगन हो जाते हैं, वो कहता है मैं घूम के भी आया। अब सुनिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। कितने लोग के पास कार है? नहीं मांगूंगा, उठा हाथ तो उठा मेरी बहन, लंबा हाथ, उनका देखो कितना छोटा है, पास्टर मांग ना ले। 1 2 3, वेरी गुड, 4। आपके पास भी है आंटी? आपने हाथ उठाया था तो लंबा करो ना, लंबा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत लोग के पास कार है, मीटिंग के बाद मिलो। क्या करोगे ब्रदर? मिलो तो सही। कुछ नहीं चाहिए। सर्विस करवाते हो? कितने लोग करवाते हैं? सच्ची बताओ। नहीं करवाओ, क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। आपको कार दे के आनी पड़ती है, ऑयलिंग चेंज करते हैं, ब्रेक चेक होती है, सब कुछ देखा जाता है, क्योंकि आपको पता है मैं कार ठीक नहीं कर सकता। बहुत बार हम में से यहां पर कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर की कोई भी आज्ञा आपकी भलाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए। अगर वो कहता है ना, शांत रहो, कहां कहां पर मत बोलो, तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा, वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए बोलता है। अगर आपने मुंह खोला, आपका मैसेज गलत तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, आपको तकलीफें आएंगी। समझो मेरी बात को, परमेश्वर जब भी कोई आपको आज्ञा देता है ना, इट्स फॉर योर गुडनेस। कभी कभी कुछ लोग है ना, परमेश्वर के लिए ऐसे सोचते हैं, यार कितना डिमांडिंग है तू, पिक्चर पे नहीं जाऊं, दोस्तों से ना मिलूं ज्यादा, पबजी न खेलूं, ऑल इज फॉर योर गुड। आज नहीं समझ में आ रहा है, डैमेज हो जाओगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि एक्चुअली यार सही बोलता था। मैंने कितने लोगों को देखा है, धक्के खाने के बाद ही सीखते हैं। बाइबल बताती है, लड़के को शिक्षा दे, अन्यथा वो भटकेगा। क्यों नुकसान करके सीख रहे हो? परमेश्वर की हर आज्ञा आपकी भलाई के लिए। जो कुछ वो कहता है, अगर वो कहता है ना, उससे बात मत कर। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, आपको लगेगा प्रभु क्यों बात नहीं करूं, पर्दे के पीछे वो क्या बोलता है वो उसको पता है। परमेश्वर की हर आज्ञा आपकी भलाई के लिए है। अगर वो कुछ खाने के लिए मना करता है, आपकी भलाई के लिए। अगर वो आपको कहता है उससे मत मिल, आपकी भलाई के लिए। अगर वो आपको कहता है इससे बात मत कर, आपकी भलाई के लिए। हर चीज आपकी भलाई के लिए है। डोंट फील कि वो आपसे डिमांड करता है, वो आपकी भलाई चाहता है। जिस दिन आप परमेश्वर की हर आज्ञा ऐसे समझोगे ना कि मेरी भलाई है, अगर वो कुछ भी कहता है, पहले के दिनों में मैं चमत्कारों को देख के एक्साइटेड होता था। आज मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं व्हेन गॉड लीड मी। जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, इस तरफ जा, ओ मैं इतना हैप्पी होता हूं कि मैं उसकी अगुवाई को, उसकी रहनुमाई को समझ पाता हूं। कैसे इजरायलियों के आगे बादल चलता था, उनको लीड करता था। जरा सोचो, क्या दिन थे ना। काश हम भी उसमें रहते, आंखों से देख पाते ये सारी चीजें। शकीना को, जैसे वो शकीना ग्लोरी थी वहां पर, हम उसको अपने आंखों से देख पाते। ऐसी महिमा जिसे छुआ जा सकता था। आज तो बहुत सारी चीजें चर्च में होती हैं जो स्पिरिचुअली होती हैं, पता भी नहीं चलती हैं हमें कई बार। लेकिन सोचो, वो अपनी आंखों से उस शकीना महिमा को देखता था, इसे शकाइना ग्लोरी, और आप कोई उसको छू भी सकता था।
थिंक अबाउट दिस। मेरे पीछे कहिए, प्रभु की हर आज्ञा मेरी भलाई के लिए है। गॉड इज नॉट अ डिमांडर। कहिए, प्रभु डिमांड नहीं करता, वो मेरी भलाई चाहता है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु यार लोग हमसे बुरा चलते हैं और तू कहता है गुस्सा मत कर। हाँ मत कर, गुस्सा नहीं करूं। नहीं करना है तुझे गुस्सा, ये तो मुझे खा जाएंगे। मैं नहीं हूं तेरे साथ। मैंने यिर्मयाह से ये नहीं कहा वे तुझसे लड़ेंगे तो सही पर प्रबल ना होंगे। क्या होता है गुस्सा? एंगर होता क्या है? एंगर मींस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। जब आप गुस्से में हो, आप किसी की बेइज्जती कर देते हो। विश्वास कीजिए, अगर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं मिला, जिन लोगों को परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ा है ना, आपको पुश करने के लिए आगे, आप सबको खोते जाएंगे, सबको खोते जाएंगे। आप बकायदा आप देखो, आपके व्हाट्सएप के, आप पुरानी अपनी चैट्स पढ़ के देखो, बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेलो भी नहीं लिखते इन दिनों में, प्रेज द लॉर्ड तक नहीं लिखते। कभी सोचो इतना लंबे टाइम से बात क्यों नहीं किया है उन लोगों ने मुझसे? कहां न कहां कुछ हुआ है। इट इज फॉर योर गुड। कुछ लोगों ने, विश्वास कीजिए, अपने एंगर पे विक्ट्री नहीं पाई है। थोड़े थोड़े बात में हाइपर हो जाते, थोड़ी थोड़ी बात पे हाइपर हो जाते। सर मैं आपको सच कहता हूं, अकेले रह जाएंगे आप, कोई आपके करीब नहीं आएगा। मुझे पता है सुनना कठिन है, लेकिन सुनना पड़ेगा कभी कभी आपको, अगर आपको हम्बिल बनना है तो। अय्यूब को देखो, कोई विपत्ति उसको नहीं तोड़ पाई, पर 3 दोस्तों ने बात करना शुरू किया, बंदा फट गया। रीड इट। इतनी तकलीफें आई, बच्चे मर गए बेचारे के, प्रॉपर्टी चली गई, जानवर खत्म हो गए, खुद बीमार पड़ गया, तभी भी शांत था। उसकी बीवी उसको पुश कर रही थी, बोलना कुछ, तू बोलता क्यों नहीं है? नहीं, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया। पर जब उसके दोस्त आए, तूने पाप किया है, तूने ये किया है, बस ओ ब्लास्ट हो गया बंदा। चलो अपने बाजू वाले से सीरियस क्वेश्चन पूछो, बात करो उससे। मुझे कभी कभी डर लगता है कोई सो ना जाए। सुनो, बाजू वाले से पूछो, बोलो आपको गुस्से पे विजय मिल गया? पूछो, आपको गुस्से पे जय मिली है? नहीं मिली है। क्या आंसर आया? तो फिर क्या कर रहे हो अभी तक? क्या कर रहे हो फिर अभी? और नुकसान करवाना है अपना। कितनी नौकरियां बदलोगे? एक लड़का आया था पुरानी कलीसिया में, छठी लेकर, ग्रहचारी होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कुंडली वगैरह, जो भी। आप विश्वास कीजिए, आरकेटी में चर्च चलती थी, एक लड़का आया था कुंडली लेके, उसने मुझे हाथ में थमा दी, बोला आप पास्टर जी ये चेक करो और मुझे बताओ मेरा नौकरी क्यों नहीं लग रहा है। मैंने कहा यार तो अजीब केस है यार, हाँ माँ यो पढ़ा। मैंने भी खोल के उससे बात की, मैंने कहा सारे ग्रह बरोबर हैं, एक ग्रह मिसिंग है, अनुग्रह। बोला ये क्या होता है? मैंने कहा ये सबसे ऊपर है, दैट्स अनुग्रह। इसको कैसे भगाओ? मैंने कहा इसको भगाना नहीं है, इसको लाना है, ये सबको भगाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा इसके लिए नम्र बनना पड़ता है, तभी आता है ये। मैं आऊंगा, अभी क्या करूं, मुझे प्रभु ने उस टाइम पे बुद्धि दी, ऐसो को ऐसे ही समझा। आज भी वो भाई हमारे कलीसिया में आता, चेंज हो चुका है, देख रहा है मुझे। ब्लेस यू भाई। कई बार मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलता है, कहता है ब्रदर आपका समझाने का तरीका जबरदस्त था। एक ही है, वो सबके ऊपर है।
वो भी हंस रहे। यू नो, जब गाड़ी खराब होती है हम सर्विस सेंटर ले जाते हैं। मेरे पास एक बाइक है, 2 व्हीलर है। हर 3-4 महीने में मैं उसको दे देता हूँ। हल्का हल्का सा खर्चा निकलता है क्योंकि मैं अपनी गाड़ी इतनी चलाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कम रहता हूँ। सैटरडे संडे आता हूँ, सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाता हूँ बस। बाकी मैं अपनी गाड़ी लंबा, कभी 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 मैं एक मेरा फ्रेंड है अंबरनाथ में, कभी कभी बस मैं उससे मिलने चला जाता हूँ, तो इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन एक चीज है, हम गाड़ी खुद थोड़ी बना पाते। परमेश्वर जानता है, उसने आपको बनाया है। और याद रखना, वो आपका सर्विस सेंटर है। आपके अंदर क्या चल रहा है उससे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। आप डॉक्टरों के पास जाओ, कभी कभी देखो ब्लड टेस्ट करवाओ, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन तकलीफ तो होती है। मैंने कितने केसेस देखे हैं जब मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, ब्रदर हमने ना तकलीफ में ये ब्लड टेस्ट करवाई है, सारा सब कुछ क्लियर आया है, लेकिन दर्द है। अब मैं प्रभु को बोल रहा हूं, प्रभु डॉक्टरों को नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको तो सब पता है कौन सी नस कहां है, किधर दुष्ट आत्मा छुप के बैठा है। हाँ, बाइबल बताती है, लोग बीमार होके उसके पास आए और उसने बीमारों में से दुष्ट आत्माएं निकाली और लोग ठीक हो गए। कुबड़ी स्त्री को देखो, यीशु ने क्या कहा, शैतान छोड़ से, और वो सीधी हो गई। कुबड़ी आई थी, ऐसे आई थी, ऐसे चली गई। मैं सोचता था फरीसी को कैसे देखती होगी ना। आइए अब सामने देखिए, बोलो अपने बाजू को, आज प्रभु तेरा सर्विस करेगा। सर्विस, अरे वो इसलिए बुलाता है ताकि तुम्हारी सर्विस करे। आपको लगता होगा उसके पास कोई है ही नहीं, बस आप आते हो, उससे पहले ऐसे बैठा रहता है और जैसे आप आते हो, अरे उसके पास हजारों स्वर्गदूत हैं। विश्वास करो, हमसे बहुत अच्छे दिखते हैं वो, ब्यूटीफुल एंजल्स हैं, सामर्थी स्वर्गदूत हैं। लेकिन जानते हो आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि ताकि वो आपकी सर्विस करे। आइए सामने देखिए, वो जानता है आप 3 जगहों पे सफर करते हो, मन, प्राण, शरीर। आत्मा में कोई सफर नहीं करता, आत्मा सिद्ध है। आप पढ़ के देखिए, बाइबल में लिखा है तुम मसीह में सिद्ध किए गए हो। शरीर तो सिद्ध दिखता ही नहीं है मुझे। तो फिर प्रभु आपका वचन झूठ तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं। तो फिर सिद्ध कैसे हुआ? तेरी आत्मा सिद्ध है। योर स्पिरिट इज परफेक्ट इन क्राइस्ट। कोई गुनाह खुदा को, इसीलिए आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ है। आइए, कुछ लोग होते हैं ना मेंटली सफर करते हैं। कहिए मेंटली। कुछ लोग फिजिकली सफर करते हैं, टांगों में दर्द है, बैक में पेन है, 1 घंटा नहीं बैठ पाते बेचारे, तकलीफ में। कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही सर में दर्द पड़ता है। कुछ लोग 1 घंटा काम करेंगे, डाउन। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो इमोशनली हर्ट है। पता है कैसे हर्ट है? ये देखो, अगर किसी ने भी कुछ बोल दिया, कुछ ऐसे मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं, पर कुछ लोग बोलते नहीं है, अंदर ही अंदर सोचते रहते, अंदर ही अंदर सोचते रहते, दे नेवर रिएक्ट। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपने कुछ बोल दिया, वो आपको मुंह पे बोल देंगे, वो रखते ही नहीं है, यार चल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो अंदर लेके उन चीजों के बारे में सोच सोच के खुद को डैमेज कर देते हैं। रिएक्शन कुछ लोगों का आउटसाइड है, पर कुछ लोगों का इनसाइड है, बट सोल हमेशा रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोग इमोशंस में हर्ट हैं, कुछ लोग माइंड में हर्ट हैं, कुछ लोग सारा दिन सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते इतने चिंताओं में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि अब वो ओवर थिंकर्स हो गए। आप देख रहे हो एक 6 फीट के ढांचे के अंदर कितने इश्यूज हैं। एक बार मैं किसी के द्वारा बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ, और बिलीव मी, मैंने उनको रिएक्ट तक नहीं किया कि एक्चुअली आपने मुझे हर्ट किया है,
पर उनके जाने के बाद 2 दिन तक मैं सोचता रहा, यार इससे उम्मीद थी, कितना भी कर यार कमी पड़ जाता है, कितना भी किसके लिए कर कुछ नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए ये सब, वैसे ही रहना चाहिए जैसे और लोग रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। सच में मैं ऐसे ऐसे ख्याल मेरे अंदर आते रहे थे, और सडनली मुझे खुदा ने कहा, ए टॉक टू मी, मुझसे बात कर। परमेश्वर नहीं चाहता था मैं और ऐसे करूं, प्रभु चाहता था मैं अपनी हर्टिंग्स उसको दूं। समझ रहे हैं आप? 3 जगहें हैं जहां पर लोग सफर करते हैं, बदन, प्राण इमोशंस में, एंड माइंड थिंकिंग। हो सकता है आपके पास कोई टेंशन हो और वो टेंशन आपको मार रहा है, हो सकता है आपके पास टेंशन नहीं है लेकिन आप किसके बिहेवियर से इतने हर्ट हो, या आपके पास में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप भूल नहीं पाते, या हो सकता है आप यहां पर भी नहीं हो, यहां पर भी नहीं हो, आप फिजिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो बदन में। परमेश्वर आपको क्यों बुलाता है? क्योंकि वो जानता है इन तीनों जगहों पे वो आपको चंगाई दे सकता है। दैट इज द रीजन। मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु आप क्यों बुलाते हो मैं संगति में? अरे तुम्हारी भलाई के लिए बुलाता हूं यार। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही हो मेरे पास तो तुम गलत हो। तुम्हें ये तो एहसान मानना चाहिए कि मेरे पास इतने स्वरदूत हैं फिर भी मैंने तुम्हें बुलाया। इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ऑनर। कोई स्वरदूत पृथ्वी पे आके दुष्ट आत्मा को नहीं कहता इन गो इन जीसस नेम। ये मौका उसने हमें दिया है कि जाओ और कहो यीशु के नाम में। आपको पता है आप कितने ब्लेस्ड हैं, उसने आपको हक दिया है अपने बेटे का नाम लेने का। क्या लगता है आपको यीशु का नाम लेना कोई मजाक है? तू उसका नाम व्यर्थ न लेना। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन, द बाइबल सेज। आप सोचो, पुराने नियम में आज्ञा थी, इवन नए नियम में भी आप तीमुथियुस में पढ़ के देखो, लिखा हुआ है जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो बुराई से दूर रहे। हन्ना जो थी ना, वो इमोशनली हर्ट थी। कहिए इमोशनली। हन्ना अपनी सौतन के साथ रहती थी। एक औरतें 2 घर में, एक की कोख खुली है, वो बच्चे जन रही है, हन्ना की कोख बंद है, और लगातार वो अपने घर पे ताने सुन रही थी। ताने बोलो, ताने। तानों को मतलब समझते हैं आप? तानों को और क्या कह सकते हैं हम? टॉन्ट इंग्लिश। ये कौन है 1.5 शाणे लोग? एक भाई ने बोला मैं गरीब था, फिर मैंने अंग्रेजी सीखी, अब मैं पुअर हूं। ये वो ये वैसे हो गया। तानों को और हम क्या बोल सकते हैं अच्छे से? बेइज्जती, इनडायरेक्ट वे में। डिसेंट बेइज्जती। हाँ दैट, बोलिए डिसेंट बेइज्जती। हाँ, काम करते करते, खाना खाते खाते आपने खाना बनाया, अच्छा है, मैं बनाती तो ज्यादा अच्छा लगता। अभी ये बोलना जरूरी था? तुम और सड़ा हुआ बनाते, ऑलरेडी सड़ा हुआ खा रहे। कुछ भाई लोग तो ऐसा खाना बनाते हैं कोई मरने पर हो और वो नहीं मर रहा है, इनका खाना खिला दो, उधर ही मर जाएगा। आप ऐसे बनाते हो? लगातार वो बहन ताने सुनती थी, ये देखो प्रभु ने इसकी कोख बंद करके रखी है, ये देखो खुदा ने इसकी कोख बंद करके रखी है। वो लेडी रिस्पॉन्ड करती ही नहीं थी। कभी नहीं पढ़ोगे हन्ना उठी बर्तन लिए कभी नहीं। अभी घर पे थोड़ी तलवार हथियार आएगा, घर पे वो ये कुकर प्रेशर का ढक्कन, और क्या, मारो सर पे आत्मा परमात्मा के साथ। यहां देखिए अभी क्या हुआ, ये कंटिन्यू बोलती रहती थी चलते फिरते, प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है एक तू श्रापित, मोसेस का कर्ज तेरे ऊपर है। अब ये बेचारी बहुत प्यारी बहन थी, ये लड़ती नहीं थी, ये इसमें जबरदस्त बात थी, इसके पास रोकड़ा था ही नहीं। अभी हम लोग कैसे हैं, हम लोग को कोई भी सुनाए हम लोग उधर ही खड़े होके, नो चेक नो डीडी, डायरेक्ट कैश।
रोकड़ा, उधारी है ही नहीं अपने पास। तू बच्चों नहीं है मां तो के 4 बुध है। अरे मां शो बुधा मां ने बुधा नहीं माने। ठीक है, यही तुम्हारा बिहेवियर है। तुम्हारे साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, सहन करना नहीं आता, बर्दाश्त करना नहीं आता, चुप रहना नहीं आता, शांत रहना नहीं आता। अरे टूटने दो ना दिल को, खुदा करीब आएगा आपके। इनका आमीन थोड़ा लेट वर्जन है। सुन लो ना, क्या प्रॉब्लम है? शांत रहो। हर जगह पे इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करने का। आपको अपने अधिकार पता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लड़ोगे। पौलुस कहता है अन्याय सह क्यों नहीं लेते? न्याय की तो बात छोड़ो, पौल कहता है अन्याय भी सह लो कभी कभी। देखो, पतरस कहता है एक धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया। पतरस में पढ़ के देखिए, हर जगह पे रिएक्ट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। शांत रहो, चुप रहो, सीखो, खुदा के सामने जाओ अपना मुकदमा लेके। अमेजिंग वकील आपके लिए वो अरेंज करता है, जीसस। कुछ लोग की शिकायत होती है, कोई मुझसे बात नहीं कर। अरे आप करो ना, क्या प्रॉब्लम है? हन्ना को देखिए, वो खुदा के सामने जाती थी, रोती थी, बिलक बिलक के रोती थी। अगर आप अपनी हर्टिंग किसी और के पास लेके जाओगे, क्या होगा? वो सुनेगा आपको, हील थोड़ी करेगा। आप अगर दुखी हो, चलो आप किसको बोलो, क्या होगा? सुन लेगा। शायद हो सकता है उसके अंदर भी आपकी तरह कुछ गलत आ जाए, पर हीलिंग थोड़ी मिलेगी आपको। आई बिलीव इन हीलिंग, नॉट इन अ सिंपैथी। मुझे चंगाई चाहिए, सहानुभूति नहीं। ये सहानुभूति का कोई लिमिट नहीं होता है, जैसे लस्ट का कोई लिमिट नहीं है। एक औरत को उससे पकड़ा, फिर दूसरी को पकड़ा, फिर तीसरी को पकड़ा, फिर चौथी को पकड़ा, एक एक करके 1000 तक पहुंचा। अभी तक भी बंदे का लस्ट पूरा नहीं हो रहा है। लस्ट का कोई सीमा नहीं है। वैसे ही सिंपैथी की भी कोई भी सीमा नहीं है। किसने हील किया हन्ना को? एक दिन खुदा के घर में गई, एली ने उससे कहा तुझे खुदावन बच्चा देंगे। अगर आप इमोशनली हर्ट हो ना, किसी से भी हर्ट हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जाओ अपने प्राणों को प्रभु के सामने उंडेल दो। 42 भजन सहायता में सामिस्ट कहता है, कोरवंशी कहते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, उठ परमेश्वर पर अपनी आशा लगा। वो भी डिस्करेज फील करता था। लोग मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है? कहां है तेरा परमेश्वर जिसके सामने तू जय जयकार करते हुए उसके मंदिरों में जाता था? और अंत में वो कहता है, हम जानते हैं वो प्रकट होगा और उसके दर्शन से हमारा उद्धार होगा। ओ पढ़ के देखिए, कोरह वंशी आपको पता है कौन थे? कोरह, इसको जमीन ने निगल लिया था मूसा के दिनों में। उसके बच्चे गॉड फियरिंग थे, प्रभु के साथ चलते थे। कुछ लोग यहां पर हर्ट हैं इमोशनली, कुछ लोग पता है कहां हैं? फिजिकली वीक हैं। बार बार सर में दर्द पड़ता है, पेट में दर्द पड़ता है, आंखों में तकलीफ है, ये है वो है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग उस महान फिजिशियन के पास गए हैं, उस वैद्य के पास जो आपकी सारी बीमारियों को चंगा करता है। जाओ उसके पास। कुछ लोग मेंटली सफर करते हैं, मेंटली। मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेंटली सफर कैसे किया जाता है। यहां देखिए, मुझे बताइए, जब इजरायली प्रतिज्ञा किए हुए देश के अंदर गए और मुआवना करके वापस बाहर आए, जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने एक रिपोर्ट दी, हम वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन 2 ने कहा हम जा सकते हैं। लेकिन इन 10 लोगों ने एक बात जरूर कही। इन्होंने कहा हम लोग है ना वहां इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग हमारे से बड़े हैं, टॉल हैं, टॉल, और हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। कहिए टिड्डी।
अब किसी को दानव बनाना है। गौरंग, तुझसे अच्छा दानव कौन हो सकता है? आजा, अभी सोचो। आया आंद्रे द जाइंट। ये देखिए, अभी समझो ये तो नहीं है यार, ऐसे मत सोचना। अब मुझे बताइए, वो लोग कहते हैं हम इनकी नजर में टिड्डियां हैं। ऐसे करो बाजू वाले को, टिड्डी करो करो, टिड्डी। इन्होंने कहा हम इनकी नजर में टिड्डियों की तरह हैं। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने किसी दानव से बात भी नहीं की है वहां, इनको पता कैसे चला ये लोग सोचते हैं हम टिड्डी हैं? किसी से पूछा इन लोगों ने? समझो मैं टिड्डी हूं और दानव जी बताइए आपकी नजर में हम क्या? टिड्डी। अभी मैंने तो इस दानव से पूछा ना, उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा। इन्होंने कहा इनकी नजर में हम टिड्डी हैं। बैठिए। पता कैसे चला तुमको? उसकी सोच में वो ये सोच रहे हैं कि तुम टिड्डी हो। कुछ लोगों को लगता है जो मैं अपने बारे में सोचता हूं ना, सब मेरे बारे में वही सोचते। मैं अगर अपने आप को गिरा हुआ समझता हूं तो इसका मतलब सब मुझे गिरा हुआ ही समझते। कभी कभी आप घर से पैसे चोरी करके आए और कलीसिया में आके बैठ गए 2-3 दिन के बाद, और कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है, और आप, मां ने सबको कॉल करके बता दिया गया मैं, मुझे लगता है मुझे यहां से भागना पड़ेगा। और आप घर पे आते हो, मां तूने क्या कर दिया? क्या किया मैंने? तूने पास्टर जी को बताया ना कि मैंने पैसे चोरी किए, मैं गई हूं चर्च, फोन किया होगा ना, फोन नंबर है मेरा। तो वो लोग ऐसे क्यों देख रहे थे? चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, बिलीव मी और नॉट, अगर आप में से किसी को भी लगता है ना कि मेरे बारे में ये गलत सोचते हैं, विश्वास करो, लोगों को आपके लिए सोचने का कोई टाइम नहीं है। एवरीवन इज बिजी, सब व्यस्त हैं। मेरे पास, सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ रियलिटी ऑफ माई लाइफ। मुझे आपके लिए अच्छा बुरा सोचने का टाइम ही नहीं है। हाँ, जब आप उससे मिलने आओगे, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया और मैं रात भर बैठ के डिप्रेशन में रहूंगा, मेरे को नहीं दिया ना, इसका भी आने दे। इतना मेरे पास टाइम है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। कभी कभी मैंने प्रभु से एक दिन पूछा था, प्रभु ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग ये आराम से घर पे बैठ के घंटों भर सोचते हैं, इसने ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा काम धंधा नहीं है ना बेटा, कुछ काम मिल जाए इनको, प्रेयर कर इनके घर में कुछ काम निकले। जिनके पास काम धंधा नहीं होता है ना, वही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। बैठे रहेंगे घर के अंदर, प्लान करते रहेंगे, इसने मुझे कार्ड नहीं दिया था शादी का, हमारे घर पे भी शादी होने दे, मैं भी दिखा दूंगा, दुबई में करवाऊंगा शादी, इसको कार्ड दूंगा, आ दुबई अब तू। क्यों आप मेंटली सफर कर रहे हो? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोचता। बोलो बाजू वाले को, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। छोड़ दो यार, इन लोगों को देखो मेंटली सफर कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग के अंदर, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। क्यों परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया है? ताकि आपका सर्विस करे, आपके मन, आपके प्राण, आपके शरीर को वो चंगा कर सके, इसीलिए वो आपको बुलाता है। नहीं जाओगे ना, ये तीनों जगहों पे डैमेज होते रहोगे, डैमेज होते रहोगे, डैमेज होते रहोगे। जाओ उसके पास। हमारी बाइबल की शुरुआत इस तरह होती है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम करके अगले दिन आराम किया, और उसी आराम के अंदर उसने आदम को बनाया। आप पढ़ के देखिए, 6वें दिन पे वो बना है। 7वां दिन परमेश्वर का, आदम का पहला दिन था। प्रभु ने कहा आजा, पहले बैठ मेरे साथ, पहले मैं तेरी सर्विस कर देता हूं। और आपने देखा है सर्विस के बाद गाड़ी क्या भागती है, मजा आता है, मजा। वो जो आपने 1500 रुपए भरे ना, सामने दिखाई देते,
वर्थ हैं, वर्थ हैं, वर्थ हैं। अब गाड़ी कितना आराम से जब शौकत सर आते हैं, और पहले अगर आप नहीं करवाते तो आपने देखा था आवाजें कैसे आती थी, हॉर्न को छोड़ के पूरी कार बजती थी। गो, अपने भले के लिए जाओ उसके पास बोलो कार खराब होती है सर्विस में लेके जाऊंगा, टीवी खराब होती है सैमसंग में लेके जाऊंगा, घड़ी खराब होगी वहां लेके जाऊंगा। ये कहां ले जाऊं, ये कहां ले जाऊं जहां पर इतने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतना कचरा है। खुदा, जाओ उसके सामने और उंडेल दो। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाओ उसके साथ, जाओ उसके अंदर, उसके पर्दे के भीतर जाओ, और जो कुछ आपके अंदर है उसको सब बताओ। विश्वास करो, आने वाले दिनों में वो आपसे सब ले लेगा, और जो उसके अंदर है वो आप में डाल देगा। उसमें चंगाई है, उसमें छुटकारा है, उसमें आजादी है, उसमें महिमा है, उसमें आदर है, उसमें रिस्टोरेशन है, उसमें आजादी है, उसमें लिबरेशन है। इसी के लिए तो वो आपको अपनी संगति में बुलाता है, आ बात कर, आओ वाद विवाद करें, जो कुछ है मुझे दो। ये दुनिया के पास जाते हो, उनको बताते हो इसने तंग किया, इसने परेशान किया, ये तकलीफें, क्या करते हैं वो आपके लिए? एक ही काम, सब सुन के कहेंगे हां ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तुम खुद ही करो। सिंपैथी में बिलीव मत करो, सॉल्यूशन में बिलीव करो। परमेश्वर चाहता है आपके प्राण, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आंखें सब चंगे रहें। ये प्रभु की मर्जी है कि आप हेल्थ और उसकी जिंदगी को एंजॉय करें। बैठे रहेंगे घर पे, सफर करेंगे, सोचते रहेंगे, पर खुदा के पास नहीं जाएंगे। कभी कभी बदन उठता नहीं है, उठाना पड़ता है इसको। कभी कभी बॉडी है ना, उठती नहीं है खुदा के सामने, पकड़ के, जैसे चोर पुलिस को पकड़ के लेके जाती है ना, कभी कभी अपने आप को पकड़ के खुदा के सामने लेके जाओ। चल, कैसे नहीं चलेगा तू? इसी को तो कहते हैं अपना इनकार करना। ये थोड़ा अपना जो लाइफस्टाइल रखा है ना, इसमें थोड़ा बाहर आओ। चेंज योर लाइफस्टाइल। मन्ना गिरेगा जरूर, कैंप के अंदर नहीं आएगा, आपको उठना पड़ेगा लेने के लिए। मछलियां किनारे पे नहीं आएंगी, आपको बोट डालनी पड़ेगी, आगे ले जानी पड़ेगी। जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं, फल का पहला अंश उन्हें मिलता है, पौलुस बताता है। अब मैं यहां से जाने के बाद क्या करोगे भैया? भैया अब मैं जाऊंगा घर पे, मटन खाऊंगा, रविवार है ना, सुबह जाके लेके आया था लाइन में खड़े होके, खूंटी पे लटक रहा था, अच्छे से बोला ये दे ये दे ये दे ये दे। अब जाके मस्त बना हुआ है, अब जाके बाकरी के साथ खाएंगे। आप क्या करेंगे मेरी बहन? ओ आज संडे है, नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो प्रभु के साथ कौन बैठेगा? मैं? आप कुछ नहीं करेंगे। गौरव तू क्या करेगा? मैकडॉनल्ड्स, KFC। अब जाऊंगा उनको बर्बाद करने, एक ही 10 लोगों का खाना अकेले खाऊंगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मंदिर का पर्दा फटा है, जाओ। सुनिए, यहां देखिए, एक जीवन का अनुभव मैंने बहुत गहराई से किया है, और पता है वो क्या है? प्रेशर में काम करना, हर दिन दबाव में जिंदगी जीना। कहिए दबाव। आपने देखा है आपका दबाव में जीवन कैसे हो जाता है? कितना मुंडी नीचे झुका रहता है काम के अंदर, सारा दिन दबाव। सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में आराम मिलता है, रविवार सुबह 11 से 3 बजे तक इधर ही आके सोते।
क्योंकि और किधर सोने को मिलता ही नहीं है अच्छे से। सुबह से लेकर रात तक काम 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 काम। आप जानते हो कई लोग अपने काम को भी इंजॉय नहीं कर पाते। एक्चुअली काम एक ब्लेसिंग है, बेरोजगारी एक ब्लेसिंग नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं यहां पर किसके पास काम नहीं होगा तो आपको फील भी नहीं होता होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुतों को महसूस ही नहीं होने दिया है कि तुम बेरोजगार हो। ये मैंने नहीं कहा, एक मिनिस्टर ने कहा था। मैंने बहुत टाइम पहले ये लाइन पढ़ी थी कि 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुत सारे जवानों को महसूस ही नहीं होने दिया है कि उनके पास जॉब नहीं है। मुझे उनकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। सच है, सारा दिन लेके बैठो फोन पे, चैट वीडियो देखो, सारा दिन टाइम पास में निकल जाता है और हमें फील भी नहीं होता कि एक्चुअली इट्स अ सीरियस इशू। दबाव परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। आप सारा दिन परेशान, हताश, प्रेशर में, घाई 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 घाई, अरे हट 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 हट, ऐसे ये कोई परमेश्वर की कोई देखा है आपने कभी? कभी हट 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 हट, हट काम कर रहे थे। एक बार हमारे घर पे है ना, पुराने घर में जहां मैं रहता था, उधर पानी मोटर से आता था, मोटर से। कुछ लोग की टंकी ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, पर कुछ लोग की नीचे होती है जहां से पानी चढ़ाना पड़ता है ऊपर। तो पानी है ना हमारे पास आता ही नहीं था, तो हम लोगों ने मोटर लगाया था पानी खींचने के लिए। और बिल्डिंग को इस पे ऑब्जेक्शन भी था, क्योंकि जैसे पानी आता था मेरी मदर चालू करती थी और वो टी। तो उन लोगों ने पता है क्या किया, एक नया तरकीब निकाला। जब पानी चालू करते थे ना उस टाइम पे बिल्डिंग की लाइट वो बंद कर देते थे, ताकि कोई भी फैमिली ज्यादा पानी न खींच सके। तो एक दिन क्या हुआ, पानी आया और बीच में जाके मैंने इंटरफेयर किया। मेरी मम्मी ने मेरे को मस्त मेरा क्लास लिया। मैं बात में सोच रहा था इस लेडी को हुआ क्या। मेरी मां के अंदर एक ही ख्याल था, आधे घंटे में सब भरना, सब बाल्टियां भर भर के। इस बीच पे मैं आ गया कि मुझे मैगी चाहिए। मैंने उसके बाद जीवन में कभी मैगी नहीं मांगी। कितने लोग क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपकी मां काम कर रही थी, आप बीच में गए और 2 ब्रेड के बीच में आप मसाला बन गए। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। 1 2 3 4। मजा आया था? चंपा खाया हुआ? चंपा खाता हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो प्रेशर में थी। कई बार आप ऑफिस में आप देखो, आप काम करते हो, 4 लोग काम, मेरा हुआ, हाँ कर रही हूं, 2 ही हाथ हैं। दिस इज नॉट गॉड्स विल फॉर यू। कई लोग गाड़ी चलाते हैं। एक बात सुन मेरे भाई, तेरा काम चालू होता है 11 बजे, तू गाड़ी इतनी तेज चलाता है, पता है क्यों? क्योंकि तू 11 में 5 कम घर से निकलता है। फिर जो रास्ते पे आएंगे सबको है हट 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 हट। मैंने एक भाई को देखा, मैं गौरव के साथ कहां जा रहा था, मैं कार में बैठा था, तो एक बाइक के पीछे आगे बाइक थी, तो उसको हॉर्न दे रहा था, हट मेरे को लेफ्ट जाना है। उसे थोड़ा गाड़ी आगे लगी, उसको लात मार के वो आगे गया। मैंने बोला प्रभु ये लोग क्यों करते हैं? दैट्स कॉल्ड प्रेशर, दबाव। ये प्रभु ने जिंदगी ये दी है आपको। वो चाहता है आराम से जिंदगी जियो, एंजॉय करो अपने काम को, जो भी कर रहे हो ना पूरी क्षमता से करो। आपको पता है जब आप एक काम को करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि, समझ और पूरी स्ट्रेंथ डाल देते हैं ना, आप उस काम को करने में ना मजा आता है। या कभी आपको किसी भाई ने कॉल किया, काम वाली भाई ने, कल मैं नहीं आएगी, हमारे घर पे शादी है। एक तो उनके घर पे 6-6 दिन शादियां चलती है। हाँ होता है ना, जब तक रिश्तेदार नहीं जाएंगे तब तक निकलेगी नहीं वहां से। मैं नहीं आएगी, और आप रात से ही सुबह पानी भरना है,
उसी टाइम पे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देने हैं, उसी समय ये लड़का उठेगा और नाश्ता मांगेगा, उसी समय ये निकलेंगे खाना भी। हो बोलो बहन, बाजू वाले को बोलो, बोलो सब आपको ही करना है। आप डिसाइड करो कैसे करना है, मर मर के करना है कि आराम से करना है। अपने काम को एंजॉय करो। दैट इज द विल ऑफ गॉड। आराम से गीत लगाओ, ओ उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की डिग 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 नमक, उसके मार खाने से मैं चंगा हूँ। ये लाल मिर्ची, जय जय हो, जो खाएगा वो भी जय जय हो। ओ हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने जो जीवन मुझे दिया है वो इसीलिए दिया है मैं उसको एंजॉय करूं। एक बार मैं प्रीच कर रहा था, मुझे बाद में पता चला मेरा अंगूठा घूम रहा है बाहर। समझे? सॉक्स फटा हुआ था। तो मैंने देखा मेरा अंगूठा बाहर, आज बरोबर है। तो मैं जैसे गया वहां पर, तो अब मुझे थे बचपन में भी ऐसे दिन देखे थे, खुदा ने हमें ब्लेस किया कि कभी कभी फटा हुआ रहता था तो मैं उसके ऊपर से पैर रख के खड़ा रहता था। वो दिन थोड़े अलग दिन थे, बड़ी तकलीफ वाले दिन थे। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली मैं एक मीटिंग में था, तो मुझे बाद में पता चला जो मैं मोजा पहन के गया हूँ वो थोड़ा सा फटा हुआ है। अब जब मीटिंग स्टार्ट हुई, मेरे सामने इतनी सारी कैमरास हैं, पास्टर्स बैठे हैं, पब्लिक बैठी हुई है, हजारों लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे। अब मैं थोड़ा सा लिटिल बिट मैं फील कर रहा था कि एक्चुअली मुझे थोड़ा ध्यान दे के आना चाहिए था, लेकिन अब मैं सामने आ गया हूं और सब लोग मेरी शक्ल से ज्यादा, तब मैंने वहां पर खड़े होके कहा, मुझे परमेश्वर ने कहा प्रीच। आपको लगता होगा ना मैं मजाक कर रहा हूं, बट आई एम सीरियस। मुझे परमेश्वर ने कहा प्रीच। क्या प्रीच करूं? द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम इन माय हार्ट। मुझे प्रभु ने कहा इस फटे हुए मोजे के ऊपर प्रचार कर। मैंने कहा देखो ये मोजा, ये फटा हुआ है, पर ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसको देख के मुझे रिसीव नहीं करता है। हो सकता है आपके बहुत सॉक्स अच्छे हो, लेकिन आप अंदर से कुछ और हो। अब गॉड गिवन मी अमेजिंग विजडम। तुझे कोई एम्बैरेस फील होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? पहना है तू, अरे तू इंटेंशनली पहनता ना तो भी मैं तुझे कुछ नहीं बोलता। हजारों बच्चे हैं मेरे बेचारे, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या मैं उनको रिसीव नहीं करता हूं? अपना मॉरल स्टैंडर्ड देख रहा है बैठ के। मैंने कहा लॉर्ड यू आर ऑसम। अरे मेरे हजारों बच्चे खाना नहीं खा पाते, साइकिल पे जाते। छत्तीसगढ़ की एक सभा में एक लड़का 60 किलोमीटर पैदल चल के आया था। उसके पांव देखते आप, मैंने उसके पांव धोए थे, इतनी मट्टी निकली उसके पांव में से। मैंने कहा ब्रदर मैं आपका पांव धोना चाहता हूं। बोलता है नहीं पादरी साहब, वहां पर पादरी बोलते, नहीं पादरी साहब ऐसे मत करिए। मैंने कहां से आया तू? बोलता है ब्रदर मैं भानु प्रताप गांव से भी आगे से आया हूं, रायपुर में नहीं छत्तीसगढ़ में। कहां मीटिंग थी? मैंने बोला क्यों नहीं आए हो? बोला ब्रदर पैसे नहीं थे, एक ही तरफ का था, मैं सोचा पैदल चला जाता हूं, जाते समय भी बस में चला जाऊंगा। मैंने कहा इतना लंबे से क्यों आए हो? बोलता है आपको सुनना था, मुझे परमेश्वर ने कहा था जा। और उसी मीटिंग में प्रभु ने उसकी कॉलिंग रिवील की थी कि वो एक प्रचारक है। आज वो लड़का छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, गांव गांव जाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिला सकता हूं, परमेश्वर ने इनको क्या इस्तेमाल किया है। ओ तमिलनाडु में एक लड़का था, मैं आपको बताऊंगा ना प्रभु उसको कैसे यूज करता है, आप हैरान हो जाओगे
किसी गांव में जाता है, सारे पत्तों को तोड़ता है पेड़ के, उसकी पूंछ बनाता है, पूंछ बना के लगा देता है, पूरे गांव में घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। सब उसको पागल 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 बोल के सब खड़े हो जाते हैं। जैसे सब खड़े हो जाते हैं, फेंक के सुसमाचार प्रचार करता है। राजाओं की तरह रखा है उससे तुम्हें। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं, क्यों जाता हूं बाहर, कोई घूमने का शौक नहीं है मुझे, बर्डन है मुझे। परमेश्वर ने बहुत, मुझे खुदा ने कहा था, सिर्फ ये मत समझना ये कलीसिया, मेरे बहुत सारे बच्चे मैंने तुझे दिए, गो परफॉर्म योर मिनिस्ट्री। क्यों जाता हूं मैं? अरे परिवार से दूर रहता हूं मैं पूरा हफ्ता, मुझे पता है मैं क्यों जाता हूं। आसान होता है बाहर जाना, कभी 99% खाना वैसे नहीं मिलता जैसे चाहिए रहता है। यहां से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें बैग में भर के लेके जाता हूं। कई 3 दिन खाना नहीं मिलता है, कभी कभी वही खा खा के हम लोग पेट भरते हैं। आपको लगता होगा शायद जिंदगी बहुत आसान है। आसान? ओ, आप ट्रैवल करके देखो, 13 14 घंटे, आपको पता चलेगा जिंदगी कितनी कठिन है कई बार। पर मैं जाता हूं क्योंकि मेरे पास बर्डन है, मैंने अपना आराम छोड़ दिया है। होल डे आई एम रनिंग। विश्वास कीजिए, रिसेंटली एक अंकल आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे जोर से। मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो? बोलता है यार चेक कर रहा हूं, तू इंसान है रोबोट है? मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों बोलते हो? बोलता है यार मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं, रोज तेरा स्टेटस पढ़ता हूं, तू आज पुणे में है, कल लातूर में है, फिर औरंगाबाद में, अहमदाबाद में, यार कैसे दौड़ता है? मैं उसको बोलता हूं अंकल वो देता है, वो देता है शक्ति। एक मोजे को लेके मैं ऐसे सोच रहा था, उसके कितने बच्चे हैं टूटी हुई चप्पल पहन के प्रचार करते, गरीबी में जिंदगी जीते हैं बेचारे, यीशु का नाम लेते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आदर्श हैं मेरे सामने ये टीवी के प्रचारक जो खड़े रहते हैं आजकल हीरोज की तरह, इनमें से कोई मेरा आदर्श नहीं है। दे आर लाइक एक्टर्स। इनकी जिंदगी देखकर तो उल्टा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये कितना ब्लेस्ड है, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जो स्वाइप मशीन लेके घूमते रहते हैं आजकल, दे आर नॉट। मेरे लिए है ना, ये मेरे जो गांव के बच्चे हैं ना, जो बेचारे गरीबी में, तकलीफ में भी खुदा का नाम लेते हैं, भागते हैं, दे आर माई आइडल्स। दे आर माई आइडल्स। ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अगर आज आपको अपनी संगति में बुला रहा है ना, तो इसीलिए बुला रहा है ताकि वो आपके साथ भलाई करे। वो चाहता है आप चंगे रहो, भले रहो। डिप्रेशन में यार क्यों रहे हम लोग? क्यों टेंशनों में जिंदगी जिए? होल डे दवाइयां दवाइयां। मुझे डॉक्टर ने कुछ गोलियां लिख के दी है, रोज 3 गोली सुबह, 3 गोली रात को, रोज लेनी पड़ती है। लेकिन हर दिन मैं गोली पे ऐसा कहता हूं, ये मत समझना कि मैं लाइफ टाइम लूंगा, नेवर। खुदा मुझे छुड़वाएगा। सो कितने लोग आज के बाद समझे प्रभु आपको संगति के लिए क्यों बुलाता है? ये आपकी भलाई के लिए है। वो चाहता है आपका पूरा स्ट्रेस निकाल दे, सारी हर्टिंग्स निकाल दे, सारी बीमारियां निकाल दे, और वो आपको ऐसा बनाए जो मस्त दाऊद के दिनों की तरह अंजीर की डालियां ले लेके होसाना। वह जो प्रभु के नाम से आता है वो धन्य है। वो चाहता है आप उसकी आराधना करने वाली प्रजा बने। वो चाहता है आप उसके पीछे चलने वाले लोग बने। वो चाहता है वो सच में इस सेना का यहोवा बने। आमीन। कितने लोग समझे प्रभु क्यों बुलाता है? मेरे लिए। गॉड, परमेश्वर डिमांडिंग परमेश्वर नहीं है। अगर वो कुछ कहता है आपकी भलाई है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की।
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।